नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 25 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन शुरू करने से पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताइए, क्योंकि हो सकता है आपकी ही जिले की खबर सबसे पहले हो। यूपी के एक बड़े शहर में घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई तेज की गई है। अधिकारियों को क्षेत्रों की जिम्मेदारी देकर संदिग्ध लोगों की जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और निगरानी बढ़ा दी गई है। सीएम योगी के दौरे से पहले पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम रही। तापमान गिरने से सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि अगले कुछ दिनों में ठंड और कोहरा दोनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश के एक जिले में आयोजित सामूहिक विवाह में योगी सरकार ने 138 बेटियों का कन्यादान किया। दूल्हा दुल्हन को शादी का पूरा सामान, आशीर्वाद और सरकारी सुविधाएं दी गईं। सरकार ने इसे बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित बड़ी पहल बताया। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी राहत मिली है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अपील पर सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है, जिससे लोगों को दस्तावेज पूरे करने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अधिक समय मिल गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 6 दिनों बाद उड़ान सेवाएं सामान्य हो गई हैं। आज एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, हालांकि एक विमान को डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम और तकनीकी कारणों से पिछले दिनों कई उड़ानें प्रभावित थीं। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां 2 महीने से रुकी हुई हैं। प्रशासनिक अनुमोदन और अंतिम सूची जारी न होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। आयोग की ओर से नई तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। यूपी बिजली बिल राहत योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है। 3,62,000 से अधिक उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं, जिससे सरकार को अब तक 282.91 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पायलट ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना में आईआईटी का सहयोग लिया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी ने जापान में कंपनियों से मुलाकात कर तकनीकी साझेदारी पर चर्चा की। परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। लखनऊ में मेयर ने व्यापारियों को सीएम योगी का संदेश दिया कि घुसपैठियों से सतर्क रहें और मकान या दुकान में काम देने से पहले अनिवार्य सत्यापन कराएं। प्रशासन ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। योगी सरकार लखीमपुर खीरी की 410 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाएं आयोजित करेगी। 12 से 29 दिसंबर के बीच अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को तकनीक, योजनाओं और खेती से जुड़ी जानकारी देंगे। महिला शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया गया है। अब उन्हें ससुराल के पास स्थित स्कूलों में नियुक्ति का विकल्प मिलेगा, जिससे लंबी दूरी तय करने की परेशानी और सुरक्षा संबंधी समस्याएं कम होंगी। डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी में कैंसर से नष्ट हुई जीभ को दोबारा बनाने में सफलता पाई है। मरीज की स्थिति अब बेहतर है और ऑपरेशन को चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इंडिगो की उड़ानों की संख्या में कमी की तैयारी शुरू हो गई है। कंपनी को 10% उड़ानें कम करने के निर्देश मिले हैं, जिससे आने वाले दिनों में टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। विमानन उद्योग में मांग और संचालन लागत बढ़ने को इसकी वजह बताया जा रहा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच करीब 10 लाख बच्चों को अभी तक जूते, मोजे और स्वेटर की धनराशि नहीं मिल सकी है। बजट और तकनीकी अनुमोदन में देरी के कारण भुगतान अटका हुआ है, जिससे स्कूल गोइंग बच्चों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग अब नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जिस पर शिक्षक प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसका उद्देश्य स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सीएम योगी आज बरेली के दौरे पर हैं, जहां वे विकास परियोजनाओं की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर तैनात है। कानपुर में नशीले सिरप की तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में अग्रवाल ब्रदर्स का नाम सामने आया है, लेकिन मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई के आरोप लग रहे हैं। आज से शहनाइयों की रौनक थम गई है, क्योंकि शुक्र अस्त और 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो रही है। आगामी 1 महीने तक सभी शुभ कार्य, विवाह और मांगलिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
इसके बाद ही फिर से शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। एसआईआर जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। एक जिले में 3,27,000 मतदाता लापता और 1 लाख से ज्यादा मृत पाए गए हैं। मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन ने सुधार प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर बांद्रा स्पेशल ट्रेन में मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है। पथराव में ट्रेन का शीशा टूट गया और एक यात्री घायल हो गया। रेलवे सुरक्षा बल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश जारी है। सीएम योगी ने कहा कि युवा नशे से दूर रहकर ही अपना और देश का भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने संदेश दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत ही लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने 2 रैन बसेरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की जांच की और कहा कि सरकार शीतलहर से जरूरतमंदों को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा किसी भी व्यक्ति को ठंड में परेशानी नहीं होने दी जाएगी।